हमारा जो ये चैप्टर है सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी refers different quantities, price, quantity। डिमांड वाले चैप्टर में प्राइस और क्वांटिटी से हमारा मतलब डिमांड, लेकिन अब हम हमारा जो चैप्टर है वो थ्योरी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे क्वांटिटी से मतलब है सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, डिफरेंट क्वांटिटीज। सप्लाई क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। That a producer, a firm is ready to sell। सप्लाई क्या है? किसी भी एक कमोडिटी का जो भी प्रोड्यूसर है या सप्लायर है वो डिफरेंट प्राइसेस पे कितना कितना सेल करने को तैयार है। सप्लाई को हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट क्वांटिटीज। व्हेन प्राइस इज 1, क्वांटिटी सप्लाइड इज 10। प्राइस इंक्रीज हो जाए 1 से 2, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज हो गई 10 से 20। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए 2 से 3, जो प्रोड्यूसर है, फर्म है, सप्लायर है, वो भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा 20 से 30। और प्राइस अगर 3 से 4 हो जाए, जो प्रोड्यूसर्स है, सप्लायर्स है, वो और ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट करना। तो प्राइस जितना ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे। अगर प्राइस कम होगा तो वो कम सप्लाई करने के लिए तैयार होंगे। ये जो शेड्यूल है इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, 4 3 2 1, 40 30 20 10। अगर प्राइस ज्यादा है सप्लायर 40 यूनिट सेल करने के लिए तैयार है। अगर प्राइस 4 से 3 हो जाए, जो सप्लायर है वो सप्लाई कम कर देगा। अगर प्राइस 3 से 2 हो जाए, जो सप्लायर है वो और ज्यादा कम सप्लाई करने के लिए तैयार होगा। और प्राइस अगर 2 से 1 हो जाए तो और कम सप्लाई करने के लिए वो तैयार होगा। सप्लाई क्या है? क्योंकि देखो प्रोड्यूसर्स का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोडक्शन करता है, सप्लाई करता है। तो प्राइस जितना ज्यादा होगा सप्लायर उतनी ही ज्यादा सप्लाई करने को तैयार होगा। अगर आपसे सप्लाई पूछा जाए, सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी refers to different quantities against different possible prices। मीन्स प्राइस कम है तो कम सप्लाई करने के लिए तैयार होगा, प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार होगा। डिफरेंट क्वांटिटीज अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस दैट अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। अब इसमें हम सप्लाई वर्ड यूज करते हैं और दूसरा है क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या डिफरेंस है? सप्लाई, सप्लाई मीन्स पूरा जो हमने शेड्यूल बनाया है ये क्या है? सप्लाई। सप्लाई मीन्स डिफरेंट क्वांटिटीज अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस that a producer is ready to sell। Quantity supplied,
क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स स्पेसिफिक क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हम ले लें कि 30, स्पेसिफिक क्वांटिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस, that a supplier is ready to supply, that a producer या और firm is ready to sell. अगर हम किसी पर्टिकुलर प्राइस के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाइड मींस जो कंप्लीट शेड्यूल है, ये क्या है? सप्लाई। डिफरेंट क्वांटिटीज अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस that a producer is ready to sell. Quantity supplied means specific quantity against specific price. अगर प्राइस 30 है, प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करने के लिए तैयार है? 30। अगर हम कहें कि प्राइस 2 है, सप्लायर कितनी सप्लाई करने के लिए तैयार है? 20। क्वांटिटी सप्लाइड मींस स्पेसिफिक क्वांटिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस that a producer is ready to supply, that a producer is ready to sell. Stock and supply. Stock, supply. अब जनरली हम स्टॉक और सप्लाई दोनों का हम एक ही मीनिंग समझते हैं कि सप्लाई कह दिया या स्टॉक कह दिया, लेकिन सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस है। सप्लाई आपको पता है, डिफरेंट क्वांटिटीज अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस that a producer is ready to sell. Means producer जितनी कमोडिटीज को, जितनी गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है, उसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई। स्टॉक क्या है? स्टॉक है कमोडिटीज, गुड्स, कमोडिटीज विद प्रोड्यूसर फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर से। स्टॉक मीन्स प्रोड्यूसर के पास कितना स्टॉक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये मार्कर है। स्टॉक मीन्स प्रोड्यूसर के पास अगर हम कहें कि 1000 मार्कर है, इन 1000 का टारगेट है कि 1000 मार्कर्स को सेल करेगा आने वाले साल में, यानी इस महीने में। प्रोड्यूसर के पास जो भी जिस चीज का उसका बिजनेस है, अगर वो फर्नीचर का बिजनेस है तो कितना फर्नीचर उसके पास है, वो क्या है? स्टॉक। अब वो इस स्टॉक में से अब कितना सेल करने के लिए तैयार है। अगर मार्केट में प्राइस है 20 रुपीज पर मार्कर, हो सकता है कि वो 20 रुपीज पर मार्कर पे सेल करना चाहे 100 मार्कर, और प्राइस 20 से 40 हो जाए, स्टॉक में से जितनी क्वांटिटी उसके पास अवेलेबल है, अब उसमें से वो कितना सेल करने के लिए रेडी है? 400, 300 या 200। स्टॉक मींस प्रोड्यूसर के पास कितना माल है। आपने अकाउंटेंसी की है, उसमें प्रोड्यूसर जो भी आप परचेज की एंट्री करते हो, उसने कितना माल, कितनी गुड्स उसने परचेज की है, वो क्या है? उसका स्टॉक। कितने उसने मैन्युफैक्चरिंग की है, कितने यूनिट्स, या फिर कितना उसने परचेज किया है। प्रोड्यूसर के पास जो भी टोटल गुड्स है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक। मींस
प्रेजेंट सेल के लिए भी और फ्यूचर सेल के लिए। अब इस स्टॉक में से वो कितनी सप्लाई करने के लिए तैयार है, वो डिपेंड करेगा प्राइस पे। अगर प्राइस कम है वो कम सप्लाई करना चाहेगा, अगर प्राइस ज्यादा है तो वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। आपको ध्यान होगा हमने डिमांड वाला चैप्टर किया था, डिमांड में हमने किया था इनवर्स। डिमांड क्या है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस कम है, जो बायर है, कंज्यूमर है, वो ज्यादा परचेज करना चाहेगा, और अगर प्राइस ज्यादा है तो बायर कम परचेज करना चाहेगा। लेकिन सप्लाई में इससे रिवर्स है। जो प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनका मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना। तो कम प्राइस पे कम सेल करना चाहेंगे और ज्यादा प्राइस पे ज्यादा। स्टॉक मींस प्रोड्यूसर के पास, सप्लायर के पास जितनी भी टोटल क्वांटिटी है, इसके लिए प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर सेल। सप्लाई क्या है कि प्रेजेंट में वो कितना सेल करने के लिए तैयार है, डिपेंड करेगा प्राइस पे। जो स्टॉक है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। नाम से ही पता चल रहा है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और जो सप्लाई है वो हमारी है कॉन्सेप्ट। स्टॉक मींस जिस क्वांटिटी को, जिस वेरिएबल को मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और फ्लो मींस a quantity or variable which is measured during a period of time, तो हम क्या कहेंगे? फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि आपके मनी बैंक में कितने पैसे हैं आपके पास, आपको जो भी पॉकेट मनी मिलती है, अगर आप उसको कलेक्ट करो, अपना मनी बैंक में आप स्टोर कर लो, मैं पूछूं आपके पास एट प्रेजेंट मनी बैंक में कितने पैसे हैं, या मैं कहूं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट है। और फॉर एग्जांपल आप कहें कि 10,000, ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि अब आपके मनी बैंक में कितना डिपॉजिट है, आपके बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट है। अगर मैं ये कहूं कि हर महीने आप अपने मनी बैंक में कितने पैसे और ऐड करते हो, हर महीने आप कितने पैसा और डिपॉजिट करा देते हो बैंक में, या हर महीने आप मनी बैंक से कितने पैसे विड्रॉ करते हो, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या है? कि हम कहें कि राम एक प्रोड्यूसर है या एक फर्म है, सप्लायर है, राम के पास अब कितना स्टॉक है, कितनी उसके पास, जिस चीज का उसका बिजनेस है, कितनी गुड्स उसके पास है एट प्रेजेंट, उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक। उसमें से कितना वो और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या और परचेज कर रहा है, उसमें से कितना वो सेल कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लो कॉन्सेप्ट। सिंपल से एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि आपके वाटर टैंक में कितना पानी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कितना पानी है, कि वो हाफ है या फुल है, वो क्या है? स्टॉक। अगर हम वाटर टैप को ऑन कर दें और हम ये कहें कि पर मिनट कितना वाटर उसमें ऐड हो रहा है, वो क्या है? पर मिनट मींस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम टैप को ऑन कर दें तो वाटर टैंक में से कितना पानी निकल रहा है पर मिनट या पर आवर, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लो कॉन्सेप्ट। मींस अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम मेजर करें तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, वो हमारा क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक को हम मेजर करते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्टॉक क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और जो सप्लाई है उसको हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इस वीक की सप्लाई कितनी है, इस मंथ की सप्लाई कितनी है, या इस एक साल की सप्लाई कितनी है। जो सप्लाई है वो क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट।
जो स्टॉक है इट इज नॉट रिलेटेड विद प्राइस, मीन्स कि प्रोड्यूसर को पता है कि आने वाले साल में उसकी जो मार्केट में डिमांड है वो 1000 यूनिट्स की होगी, तो इसका स्टॉक कर लेता है, वो इसको या तो मैन्युफैक्चर करे या परचेज करे। अब वो इस स्टॉक में से कितनी सप्लाई करने के लिए तैयार है ये डिपेंड करता है प्राइस पे। स्टॉक इज नॉट रिलेटेड विद प्राइस, लेकिन जो सप्लाई है इट इज रिलेटेड विद प्राइस। कम प्राइस पे जो फर्म है वो कम सप्लाई करने के लिए तैयार होगी, और ज्यादा प्राइस है तो ज्यादा सेल करने के लिए तैयार होगी। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एक हमारा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मींस एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल फर्म जो सप्लाई है उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई। एक फर्म की एग्जांपल अगर मैं कहूं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक जो मार्कर है इसको बनाने वाली मार्केट में 5 फर्म है ABCDE। इंडिविजुअल सप्लाई मींस अगर हम बात करें सिर्फ एक फर्म की कि फर्म ए की सप्लाई, या हम कहें फर्म डी की सप्लाई, इसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई। जितनी भी फर्म्स हैं उसमें से इंडिविजुअल जो सप्लायर है उसकी सप्लाई हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई, एक फर्म की, एक प्रोड्यूसर की। और मार्केट सप्लाई मींस एक कमोडिटी के मार्केट में जितने भी सप्लायर हैं सबकी टोटल सप्लाई की, अगर मार्कर बनाने वाली 5 फर्म्स हैं इन सबकी टोटल सप्लाई को हम क्या कहेंगे, मार्केट सप्लाई। यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, प्राइस, क्वांटिटी मींस सप्लाई ऑफ वन फर्म। अगर हम कहें कि फर्म ए, अज्यूम कर लेते हैं कि एक फर्म है ए, फर्म ए की सप्लाई 1 2 3 4 10 20 30 40, ये क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल मींस कि हमने जो ये टेबल बनाई है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मींस schedule of an individual producer in the market. Market supply schedule क्या है? Market supply schedule means supply schedule of all the firms in the market of a particular commodity, means एक commodity की, कोई भी एक commodity। एग्जाम्पल अगर हम कहें मार्कर, इसके मार्केट में जितनी भी फर्म्स है 5 है, सबकी टोटल सप्लाई है 10 फर्म्स है, जितनी भी फर्म्स है 10 फर्म्स है तो 10 की टोटल सप्लाई है उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब अगर हम कहें कि मार्कर बनाने वाले 10 फर्म्स है तो हमें 10 फर्म्स की सप्लाई को शो करना है। हम अपनी फैसिलिटी के लिए अज्यूम कर लेते हैं देयर आर ओनली 2 फर्म्स ए एंड बी। यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी ऑफ फर्म ए, क्वांटिटी ऑफ फर्म बी, और हम यहाँ कहेंगे क्वांटिटी ए प्लस बी।
मीन्स की मार्केट सप्लाई। यहाँ पे हम प्राइस ले लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे फर्म ए की जो सप्लाई है 10 20 30 40, पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में। प्राइस अगर ज्यादा होगा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम है सप्लाई कम। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर प्राइस 1 है, फर्म ए की जो सप्लाई है वो है 10, बी भी उतना ही सप्लाई करे। ये बी पे डिपेंड करता है कि 1 प्राइस पे वो कितना सप्लाई करने के लिए तैयार है। हो सकता है जो प्राइस 1 पे जो फर्म बी है वो सप्लाई करे सिर्फ 5, प्राइस 2 है 10, 3 पे 15, 4 पे 20। जरूरी नहीं है कि जो प्राइस है उनपे सभी फर्म्स की जो क्वांटिटी है वो सेम हो। यहाँ पे मार्केट सप्लाई में हमने अज्यूम किया है देयर आर ओनली 2 फर्म्स। तो जो भी 2 फर्म है ए और बी, इनकी जो सप्लाई है उसका अगर हम एडिशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई। तो यहाँ पे व्हेन प्राइस इज 1, मार्केट सप्लाई कितनी हुई 10 प्लस में 5 15। व्हेन प्राइस इज 2, मार्केट सप्लाई कितनी है 20 प्लस में 10 30। व्हेन प्राइस इज 3, मार्केट सप्लाई 30 प्लस में 15 45। व्हेन प्राइस इज 4, मार्केट सप्लाई कितनी है 40 प्लस में 20 60। ये हमारा शेड्यूल है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, और ये हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले ले प्राइस और ये क्वांटिटी की प्राइस 5 है। फर्म ए जो सप्लाई करने के लिए तैयार है वो है 10, प्राइस 10 है तो सप्लाई करने के लिए तैयार है 20, प्राइस अगर 15 है तो 30 और प्राइस 20 है तो 40। अगर प्राइस 5 से कम हो जाए, अगर हम कहें 3 हो जाए, हो सकता है कि प्रोड्यूसर इस प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार ना हो, खुद की सप्लाई करने के लिए तैयार ना हो। इस प्राइस को हम कहेंगे मिनिमम सप्लाई प्राइस। इसको 5 को हम क्या कहेंगे, मिनिमम सप्लाई प्राइस। कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो इस प्राइस से हम पे सेल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्राइस 5 है तो ही जो प्रोड्यूसर्स है, फर्म है, वो सप्लाई करेगी। अगर 5 से कम है प्राइस तो फर्म इज नॉट रेडी टू सेल, तो इसको हम कहेंगे मिनिमम सप्लाई प्राइस। मिनिमम सप्लाई प्राइस क्या है? मिनिमम सप्लाई प्राइस मींस जिससे कम में कोई भी प्रोड्यूसर सेल करने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, इसमें भी हो सकता है कि जब प्राइस 1 है, ए सप्लाई करने के लिए तैयार है, 10 यूनिट सेल करने के लिए तैयार है, और हो सकता है जो बी है वो 1 प्राइस पे कोई भी सप्लाई ना करे, और 2 पे 10, 3 पे 20, 4 पे 30। इस सिचुएशन में फर्म बी मिनिमम प्राइस क्या है? कि जो फर्म बी है वो 1 प्राइस पे कोई सेल नहीं करेगी, नहीं करना चाह रही, किस पे कर रही है, 2 पे 10 कर रही है। बी के लिए मिनिमम प्राइस क्या है? जो फर्म बी है वो 2 से अगर कम प्राइस है सेल नहीं करेगी। फर्म ए के लिए मिनिमम प्राइस क्या है? क्योंकि वो प्राइस 1 पे 10 यूनिट सेल करने के लिए तैयार है। ये हमारा शेड्यूल है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और ये हमारा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कमीशन है इंडिविजुअल फर्म्स का या वर्टिकल?
हॉरिजॉन्टल, कि हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं ये ऐसे 10 प्लस में, यानी कि व्हेन प्राइस इज 1, मार्केट सप्लाई कितनी है 10 प्लस, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है तो ये 10। व्हेन प्राइस इज 2, मार्केट सप्लाई कितनी है 20 प्लस में 10 30। व्हेन प्राइस इज 3, मार्केट सप्लाई इक्वल टू 30 प्लस में 20 50। व्हेन प्राइस इज 4, मार्केट सप्लाई 40 प्लस में 30 70। मार्केट सप्लाई है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स।